हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास है और इस क्लास में अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका आज का मध्य प्रदेश का गठन, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये जो हम क्लास स्टार्ट किए हैं वो आपकी स्पेशल क्लास है जहाँ पर हम नवीन तथ्यों के साथ आपके 2020 के अपडेटेड डाटा के साथ आपकी क्लास बनाएंगे, जो कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एमपी पुलिस की एग्ज़ाम जो आ चुकी है, तो उसको अभी हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। साथ साथ आपके जो रिसेंट मंथ हैं आपके, ठीक है, आने आने वाले महीने हैं, वहाँ पर आपकी एमपीपीएससी की भी एग्ज़ाम में भी पॉसिबल है कि अनाउंस हो जाए। सो हम यहाँ पर इन तीनों के तीनों एग्ज़ाम को टारगेट करने वाला है। तो अभी आपको जो फोकस करना है, अनाउंस हो चुकी है आपकी एग्ज़ाम एमपी पुलिस, तो आप उस पर फोकस बना के रखो और डिसाइड कर लो कि आपको हर पॉइंट अच्छे स्तर पे जाके आपको समझना है और उनको आपके माइंड में सेट करना है, ठीक है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के गठन। दोस्तों, कोई भी अगर डाउट हो आपको तो क्लास लाइव चल रही है, जहाँ पर आप अपने कमेंट डाल के आंसर पूछ सकते हो, कोई भी डाउट को पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो क्लास चल रही है वो लाइव क्लास चल रही है अभी। दोस्तों, एक चीज़ और, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो इमेज है, पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा एंड्रॉयड ऐप आपकी गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है, तो वहाँ पर आप जाके उसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि इस ऐप के थ्रू आप डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ साथ आप एमपी जीके के जो टॉपिक बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ऐप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो आज ही जाके सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लो और फिर उसके बाद में आपको जो भी आप बैच की तैयारी कर रहे हैं, एमपी कांस्टेबल की कर रहे हैं, तो एमपी कांस्टेबल की बैच में मैं आपको ऐड कर लूँगा, जिससे आपको जो वीडियो हैं और आपको जो ऑनलाइन क्विज़ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देती रहे, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के गठन। दोस्तों, एक चीज़ समझना पड़ेगा हमको यहाँ पर, अगर आप ये मैप देख रहे हो तो ठीक है, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय पर मध्य प्रदेश नाम का कोई स्टेट था ही नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने इसे मेंशन कर दिया है मध्य प्रदेश, बट इस प्रकार का जो स्टेट का नाम है वो मध्य प्रदेश नाम का स्टेट था ही नहीं, ठीक है। सो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्तमान में, आप देखते हो तो ये जो सर्कल है आपका, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ स्वतंत्रता के समय, यानी कि 1947 से लेके अगर आप 1956 तक देखोगे, तो हमारा जो भारत है, क्या हमारा जो भारत है वो आपके किसी भी स्टेट में था ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर ये जो रियासतें थीं वो आपके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड थी, ठीक है, यानी कि आपके ए बी और सी वाले पार्ट में थी। इसके अलावा एक पार्ट और था, कौन सा, आपका यहाँ पर डी। इस डी वाले पार्ट में आपका अंडमान निकोबार का पार्ट हो गया, आपका लक्षद्वीप का पार्ट था वो इंक्लूड था, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं यहाँ पे ए बी और सी वाले पार्ट को, क्लियर वाली बात। अब आप अगर ये मैप देखो तो आपको यहाँ पे कुछ अटपटे नाम देखने को मिला है, हैदराबाद, जबकि हैदराबाद तो ऐसी कोई स्टेट है नहीं, बट फिर भी ये जो पूरा सर्कल है आपको क्या बता रहा है, हैदराबाद के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हैदराबाद यहाँ पे एक रियासत हुआ करती थी, जिसका आज की डेट में कोई भी अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से ये सर्कल आप देखोगे तो आज की वर्तमान कंडीशन के आधार पर ये क्या है, गुजरात है ना। बट यहाँ पे आपको सौराष्ट्र दिख रहा है, यहाँ कच्छ दिख रहा है। तो ये पहले क्या छोटी छोटी रियासतों के फॉर्म में हमारा देश क्या था, बटा हुआ था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बात करें, हमने यहाँ पर चेंजेस किए, ठीक है, और चेंजेस होने के बाद यहाँ पे क्या किया, आपका मध्य प्रदेश बना है, ठीक है। तो समझते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये भारत का ही मैप है, 1956 से पहले का मैप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है आपके इस पार्ट का मध्य प्रदेश है, ठीक है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा जो मध्य प्रदेश था आपका, आपके 3 पार्ट के अंतर्गत आता था। कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर, इस पार्ट को हम यहाँ पर क्या बोलते थे, यहाँ पर सीपी एंड बरार, क्या बोलते थे हम लोग इसको, यहाँ पर सीपी एंड बरार। ये आपको देखने को मिल रहा है सर्कल आपका, ये यहाँ पर पेन में नोट डाउन कर रहा हूँ ये। तो ये जो पार्ट हुआ करता था इसको हम क्या बोलते थे, यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है।
और ये जो पार्ट हुआ करता था यहाँ पर, ये वाला पार्ट कौन सा था आपका यहाँ पर, मध्य भारत। और ये जो पार्ट है, एक पार्ट कौन सा आपका, विंध्य प्रदेश। और ये जो पार्ट है आपका कौन सा, आपका भोपाल। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन चारों को मिला के हमारा वर्तमान का जो आपको मध्य प्रदेश दिखाई देता है, वो हमने इसको बनाया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दिया इमेज को मैंने। तो ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा है, सीपीएन बरार। ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा हो गया आपका यहाँ पर, मध्य भारत हो गया। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा हो गया आपका यहाँ पर, भोपाल। और ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा हो गया आपका यहाँ पर, विंध्य प्रदेश। ठीक है, सो आप ये समझो यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में बना है, तो आपकी 4 रियासतों के जो पार्ट थे इनको मिला के बना है। इसमें और भी रियासतें इंक्लूड हैं, बट इन चारों पार्टों को जब हमने कंबाइन किया तो उसके बाद क्या बना है आपका, मध्य प्रदेश बना है। जैसे ये बात करें यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी यहाँ पर, नागपुर। अगर आपसे दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की, क्या मध्य प्रदेश की 1956 से पहले या स्वतंत्रता से पहले राजधानी कौन सी थी, ठीक है, आपको मध्य प्रदेश नाम लिख के दे रहा है, बट एग्जैक्ट नाम क्या है, वो सेंट्रल प्रोविंस है। सेंट्रल का मतलब मध्य होता है, ठीक है, केंद्रीय प्रांत। ठीक है, तो क्या थी वो आपकी, नागपुर थी। अगर आपसे पूछता है कि सब मध्य भारत की राजधानी कौन सी थी, तो आपको यहाँ पर 2 राजधानी थी। ठीक है, एक जो राजधानी थी वो कौन सी हुआ करती थी आपकी यहाँ पर, इंदौर हुआ करती थी। और मध्य भारत की जो 6 महीने के लिए राजधानी थी वो हुआ करती थी क्या, यहाँ पर ग्वालियर। ग्वालियर आपकी सिंधिया वंश का पार्ट था और ये आपके होलकर का था। तो मध्य भारत की जो राजधानी है वो 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए क्या, ग्वालियर हुआ करती थी। ठीक है, इसी प्रकार से जो विंध्य प्रदेश था उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी आपकी यहाँ पर, रीवा। और भोपाल तो खुद ही एक छोटा सा किसी तहसील का पार्ट था, जो कि मैं आगे बताता हूँ आपको, तो आप इसको याद रखना, क्लियर वाली बात। ठीक है, देखो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है पार्ट ए, इसकी राजधानी नागपुर। और इसमें जो वर्तमान की हम कंडीशन देखें तो कौन कौन से पार्ट थे शामिल, एक तो सेंट्रल प्रोविंस बरार। ये बरार जो था आपका वो हैदराबाद रियासत का पार्ट था। बरार जो था वो क्या था आपका, पहले हैदराबाद रियासत का पार्ट था, लेकिन बाद में हैदराबाद रियासत से ये जो पार्ट है ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में ले लिया और इन दोनों के मिला के क्या बना दिया, सीपीएन बरार बना दिया। इसके अलावा इसमें आप मैप में देखो यहाँ पर, तो वर्तमान में अभी जैसे ये जो छत्तीसगढ़ है, तो ये पहले मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें आपका छत्तीसगढ़, बघेलखंड और आपके ये बघेलखंड का पार्ट इसमें इंक्लूड था। और इसके जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने आपके, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं, तो वो आपको क्या आंसर लगाना है यहाँ पर, पंडित रविशंकर शुक्ल ही आपको आंसर लगाना है। जबकि ये किसके थे आपके, पार्ट ए के थे। ठीक है, क्योंकि उसी को हम एज आ मध्य प्रदेश के रूप में जानते थे। ठीक है, चलो अब बात करें यहाँ पर पार्ट भी, इसकी 2 राजधानी थी, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, जबकि यहाँ पर इसके जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने, लीलाधर शेठ बने। इसी प्रकार से आपके पार्ट सी के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, पंडित शंभुनाथ शुक्ल बने हैं। ठीक है, ये शाह भा हो गया है तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा जो भोपाल स्टेट था, ठीक है, तो भोपाल स्टेट यानी कि इसकी जो राजधानी की पार्ट था वो खुद भोपाल ही थी। और यहाँ पर इसके जो प्रथम आपके जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने, आपके शंकर दयाल शर्मा बने हैं। और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं, वो कौन है आपके यहाँ पर, शंकर दयाल शर्मा। और इनका संबंध आपके भोपाल से है। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर 1956 तक हम पहुँचे। ठीक है, तो देश में यहाँ पर डिमांड क्रिएट होने लगी कि भाषा के आधार पर क्या बनाया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। तो सिंपल सी बात, भाषा प्रांत हमारा देश तो विश्वास करते नहीं है, क्योंकि हम तो धर्मनिरपेक्ष, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी जातियों को एक्सेप्ट करने वाली कंट्री हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्धारण क्यों हो, ये तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रकार की कमेटियाँ बनाई गई जिनको कि हम पॉलिटी की क्लास में जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको बताऊँगा तो ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक देख लो यहाँ पर, कि
कि जब 1947 में आज़ादी मिली तो उसके सामने यहाँ पर आपकी 562 रियासतें थीं। अब जो 562 रियासत थी तो कौन अपनी आज़ादी भारत सरकार को दे दे, सेंट्रल को दे दे, ठीक है। तो इसमें कई रियासतें जो थीं वो क्या नाराज़ थी, ठीक है, और वो क्या चाह रहे थे यहाँ पर कि उनका अधिकार एक प्रकार से मिले, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी। सो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहली जो भाषा के आधार पर जो आग लगी है देश में, वो कहाँ पर लगी आपके यहाँ पर साउथ में, यानी कि जो दक्षिण के राज्य थे आपके छोटे बड़े, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। होता क्या है कि ये जो भाई साहब आपको देखने को मिल रहे हैं इनका नाम है पोटी श्रीरामल्लू, ठीक है, श्री रामल्लू करके याद रखना। तो ये खड़े हुए यहाँ पर कि हम लोगों को क्या करना है कि भाषा के आधार पर हमारा क्या बनाया जाए, अलग से राज्य बनाया जाए, क्योंकि पहले जो पार्ट था पूरा का पूरा वो क्या था आपका मद्रास था, तो मद्रास से अलग होके आपका जो आंध्र प्रदेश है वो क्या किया जाए, वो बनाया जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि अब इतनी छोटी डिमांड तो है नहीं, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं आम मरण अनशन करते हैं, और ये जो अनशन होता है तो यहाँ पे 58 दिन के बाद इनकी यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब सिंपल सी बात यहाँ पर कि किसी नेता की अगर मृत्यु हो जाए तो सिंपल सी बात हिंसा, आगजनी इत्यादि चीज़ें होंगी। तो जिसको देखते हुए यहाँ पर नेहरू जी ने क्या किया कि आनन फानन में यहाँ पर आपको बोल दिया कि साहब हम नए राज्य का गठन कर रहे हैं, और तेलुगु भाषी राज्य बनाने पे क्या हुए, वो मजबूर हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला भारत में सबसे पहला जो राज्य बना है वो बना है भाषा के आधार पर, और वो राज्य का नाम है आपका क्या, आंध्र प्रदेश। क्लियर। तो आंध्र प्रदेश को बनाने का श्रेय एक प्रकार से इन्हीं भाई साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी क्या दिए यहाँ पर, अपनी कुर्बानी दी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखना। अब देखो क्या हुआ कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कि एक नेता यहाँ पर क्या होगा, आंदोलन करेगा, उसके बाद नया राज्य मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की डिमांड जो है वो देश के अन्य भागों में भी फैली। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक आयोग बनाया गया, ठीक है। आयोग का नाम क्या रखे हम यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन आयोग रखे, ठीक है। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था कि यहाँ पर देखा जाए कि भाषा के आधार पर जो राज्य बन सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रियासतें फैली हुई है उनको हम अब राज्य में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में यहाँ पर क्या हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। अब इस आयोग के आपके 3 सदस्यों के नाम आपको याद रखना है। एक तो अध्यक्ष कौन थे आपके, फजल अली खुद ही थे। इसके अलावा आपके हृदयनाथ कुंजरू, और एक और जो पर्सन है वो कौन है आपके यहाँ पर, KM पाणिकर, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर 2 से 3 साल होमवर्क किया और अपनी फाइनल जो रिपोर्ट है वो 1955 यानी कि 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी यहाँ पर। क्लियर वाली बात। अब देखो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में यहाँ पर गठित राज्य पुनर्गठन की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर नवीन मध्य प्रदेश का क्या हुआ है, गठन हुआ है। क्लियर वाली बात। तो कुल मिला के नवीन मध्य प्रदेश जो बना है आपका 1 नवंबर 1956 को बना। इसी प्रकार हम बात करें जो आपकी जो 562 रियासतें फैली थीं तो उन सब का एकीकरण किया, और बाद में जाके आपके 14 स्टेट यानी कि 14 जो राज्य हैं वो बने, और धीमे धीमे यहाँ पर ये राज्यों की संख्या भी बढ़ती गई, जिसको कि हम पॉलिटी की क्लास में जाके पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1956 में जब नवीन मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, कुछ परिवर्तन किए। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश भी जो बना वो किस आधार पर बना, भाषा के आधार पर बना। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश बना वहाँ पर किस प्रकार के परिवर्तन हुए, ठीक है। सो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 चेंजेस आपके यहाँ पर। ये कौन सा पार्ट आपका, CPN बरार, और ये कौन सा आपका मध्य भारत, और ये कौन सा आपका विंध्य प्रदेश, और ये कौन सा आपका यहाँ पर भोपाल। सो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे ये मराठा भाषी वाले राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पर मराठी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो CP और बरार में से आपके जो मराठा भाषा के 8 जिले थे इनको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और उसको मध्य प्रदेश वाले पार्ट से हटा दिया। तो वहाँ पर सबसे पहला पार्ट कौन सा मिला आपको, अकोला, ठीक है, अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर, भंडारा,
यवतमाल, चांदा और बड़दा। तो ये आपके जो 8 ज़िले थे ना, इनको हमने क्या कर दिया, इसको बॉम्बे में मिला दिया। वर्तमान में हम बात करें इसको मुंबई बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले क्या था आपका, बॉम्बे था, बॉम्बे से मुंबई हुआ, मुंबई से आपका जाके क्या बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है, ठीक है। तो आपके कुल मिला के जो 8 ज़िले थे वो हमने किसको दे दिए, बॉम्बे राज्य में शामिल कर दिए, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉम्बे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा बात करें यहाँ पे कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट था, यानी कि पार्ट ए का जो रिमेनिंग पार्ट था वो वर्तमान में आपका मध्य प्रदेश का ही हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विंध्य क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पर विंध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पर, तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया और संपूर्ण विंध्य प्रदेश को यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर कि जो मध्य भारत है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव हुआ है, वो देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली 2 बदलाव हुए हैं, दोनों को देख लेते हैं। कि जो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, आपका ये जो सर्कल है यहाँ पर, ये इधर, ठीक है। तो मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर, ठीक है, क्या सुनील टप्पा को छोड़कर ये शेष भाग को मध्य प्रदेश में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। और दूसरा यहाँ पर जो बदलाव हुआ है वो ये है कि कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी, ठीक है, कोटा जिले की सिरोंज तहसील के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया और बाकी पूरा का पूरा आपका जो पार्ट बी है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। आप याद रखना यहाँ पर कोटा जिले की सिरोंज तहसील को हमने कहाँ पर मिलाया है, मध्य प्रदेश में मिलाया है। मध्य प्रदेश के किसमें, विदिशा जिले में मिलाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, भोपाल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ और संपूर्ण भोपाल स्टेट को हमने कहाँ मिला लिया, मध्य प्रदेश में मिला लिया। क्लियर वाली बात। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर, ये जो भोपाल के नवाब थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा उचक रहे थे। क्यों उचक रहे थे, क्योंकि भाई साहब को क्या है कि इंडिपेंडेंस चाहिए थी, यानी कि स्वतंत्रता चाहिए थी, ठीक है। जनरली क्या थे, मुस्लिम थे, तो इनका ये था कि साहब नेहरू जी के पास पावर क्यों जाए, हमारे तो सारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए, ठीक है। और ये प्रिंसेसली स्टेट के प्रेसिडेंट भी थे, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चल रहे थे। तो होता क्या है यहाँ पर कि स्टार्टिंग में तो ये ना, जब 1947 में बंटवारा होता है तब तो मना कर देते हैं कि साहब हम इस स्टेट में यानी कि भारत में नहीं मिलेंगे। लेकिन फाइनली जाके जब अटकी पड़ी, ठीक है, तो 1 जून 1949 को जाके ये किस में मिले हैं, आपके भारत में शामिल हो गए, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देना कि भोपाल को प्रिंसेसली स्टेट में 1818 में यहाँ पर क्या शामिल किया गया है, ठीक है। आपको नवाब का नाम याद रखना है, हमीदुल्ला खान करके थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार बात करें यहाँ पर, एक तो आपका पार्ट ए में बदलाव हुआ, एक पार्ट बी में बदलाव हुआ और यहाँ पर 2 रिमेनिंग खाली रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 बदलाव हुआ, यहाँ पर 2 बदलाव, तो कुल मिला के आपके जो 3 बदलाव हुए और उसके बाद आपका क्या हुआ कि आपका नवनिर्मित मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है। अब इस नवनिर्मित में से आपका एक चेंजेस और होगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है बिफरगेटेड होगा, यानी कि ये छत्तीसगढ़ का यहाँ पर डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो कब होगी, आपके यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को होगी। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश को ये जो नाम दिया है मध्य प्रदेश, वो कौन ने दिया है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नामकरण किया गया है। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य नहीं था, परंतु सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से ये क्या है आपका जाना जाता था यहाँ पर। तो इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि बहुत सारी जगह पर कन्फ्यूजन होती है जब हम अलग अलग बुक पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश, लघु भारत, मध्य भारत, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, हीरा राज, डायमंड स्टेट या सेंट्रल प्रोविंस एवं किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पर बरार के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो याद रखना है आपको ये। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए हमने इसको क्या बोला यहाँ पर हृदय प्रदेश बोला, और इसके बारे में आपको फर्स्ट जो क्लास है उसमें भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि जब हम बात करें कि जब नवनिर्मित मध्य प्रदेश बना, यानी कि आपका 1956 में आपका जो मध्य प्रदेश बना है, ठीक है, तो उस समय पे यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ जिले होंगे और कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या रहे होंगे, आपके संभाग रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें कि जब मध्य प्रदेश बनता है 1956 में,
तब यहाँ पर आपके 43 क्या थे, जिले थे, और 9 क्या थे आपके संभाग थे। इसमें अगर ये जो पार्ट देखें यहाँ पर, वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो इन 43 जिले और 9 संभाग में आपका छत्तीसगढ़ भी आपका इंक्लूड है। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब देखो, इसके बाद धीमे धीमे बदलाव हुए, परिवर्तन हुए। सबसे पहला जो बदलाव हुआ वो यहाँ हुआ है कि 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव यहाँ पर दो क्या बनाए गए, नए जिले बनाए गए। तो पहले 43 थे, अब दो बन गए, तो कुल मिला के कितने हो गए आपके यहाँ पर, 45 जिले हो गए। ठीक है, एक चीज़ और समझो यहाँ पर कि 1980 में यहाँ पर आपका चंबल संभाग बना और छत्तीसगढ़ के एरिया में आता आपका बस्तर। तो आप भी कुल मिला के 2 संभाग और बने। तो कुल मिला के आपके पहले 9 संभाग थे, फिर कितने हो गए आपके यहाँ पर, 11 संभाग हो गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन मैं नहीं रखना चाहता, आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर 1980 के आसपास में ही यहाँ पर होशंगाबाद को भी संभाग बनाया गया। तो 11 से बढ़ के आपके जो संभाग हैं वो कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पर जो होशंगाबाद जो नाम दिया है ना, इसका किसी भी बुक में, किसी भी डाटा सोर्स में नाम है ही नहीं। बट आपको इतना याद रखना है कि 2000 से पहले क्या, 2000 से पहले मध्य प्रदेश में कुल संभाग कितने थे, 12 संभाग थे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे किताबों में आप देखोगे 11 बताया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछे जा चुके हैं, जहाँ पर पूछा है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे। तो वो कितने संभाग थे आपके, 12 संभाग थे। अगर आपसे पूछे कि 12वां संभाग कौन सा है, तो कोई नाम नहीं पता है। बट यहाँ पर मैंने 2 से 3 जो आपके आर्टिकल्स रहते हैं, तो वहाँ पे मैं देखा था कि होशंगाबाद बना है आपका। ठीक है, तो अगर आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आंसर आप होशंगाबाद को ही लगाना, अदरवाइज तो ये पूछेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी बुक वगैरह में मेंशन है ही नहीं ये चीज़। क्लियर वाली बात। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि अब 12 संभाग हो गए आपके 2000 तक, आपको याद रखना है। अब देखो 1982 में यहाँ पर क्या हुई है कि बीपी दवे की अध्यक्षता में, ये देव लिख दिया यहाँ पर, दवे हैं ये। ठीक है, तो बीपी दवे की अध्यक्षता में यहाँ पर जिला पुनर्गठन आयोग बनाया। मतलब प्रदेश में इतने बड़े बड़े ज़िले हैं, तो उन ज़िले पे मैनेज तो कर ही नहीं पा रहे प्रशासन के रूप से। क्या है कि अगर छोटे ज़िले होंगे तो वहाँ पे प्रशासन सुचारू रूप से चलेगा। तो जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, किंतु इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, किंतु यहाँ पर 1998 में क्या, 1900 मतलब 82 में कमेटी बनी है, लेकिन इसी कमेटी के आधार पर 1998 में जाके आपके 10 नए जिलों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्लियर वाली बात। अब यहाँ पर 10 जो जिले बने हैं, उसमें से आपके जो 4 जिले हैं, ठीक है, नवनिर्मित, वो आपके मध्य प्रदेश के बने हैं, और जो 6 जिले जो होंगे वो कहाँ के बने होंगे, आपके छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ तो हमको पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, सो देखो बात करें यहाँ पर मुरैना से अलग होके क्या बना, श्योपुर। पश्चिम निमाड़ की अपन बात करें यहाँ पर, तो वर्तमान में इसको हम जानते हैं किसके नाम से, खरगोन के नाम से। ठीक है, जैसे ये जो है ये पश्चिम है, और ये कौन सा आपका, पूरब। तो ये पूर्वी निमाड़ और ये पश्चिम निमाड़। तो इससे अलग होके आपका क्या बना है यहाँ पर, आपका बड़वानी बना। ठीक है, अब वहीं हम बात करें यहाँ पर कि मंडला से सेपरेट होकर क्या बना है आपका, डिंडोरी बना। वहीं जबलपुर से अलग होके आपका क्या बना है यहाँ पर, कटनी। ठीक है, तो मुरैना से अलग होकर श्योपुर, पश्चिम निमाड़ से होकर आपका बड़वानी, मंडला से अलग होकर आपका डिंडोरी, और जबलपुर से अलग होकर आपका क्या बना है, कटनी बना हुआ। क्लियर वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि 30 जून 1998 को, ठीक है, 6 और जिले बने हैं, लेकिन ये बने यहाँ पे किसके, सिंहदेव की सिफारिश पर, सिंहदेव की सिफारिश पर। ठीक है, तो उन 6 में से 3 आपके किसके बने हैं, मध्य प्रदेश के बने हैं। तो बात करें यहाँ पर होशंगाबाद से सेपरेट हुआ, और यहाँ पर क्या बना, हरदा बना, है ना। और यहाँ पर शहडोल से अलग होकर आपको उमरिया बना, और मंदसौर से अलग होकर क्या बना आपका यहाँ पर, नीमच बना है। क्लियर वाली बात। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि जब 1998 में, ठीक है, 1998 यहाँ पर सिंहदेव समिति की सिफारिश पर यहाँ पर 6 नए जिले बने हैं, और आपके जो 10 जिले जो बने थे वो किसकी सिफारिश पर बने थे, आपकी दवे जी की सिफारिश पर बने थे। ठीक है, तो कुल हमने देखे यहाँ पर कि सबसे पहले 43 थे, फिर आपके 2 और बन गए, फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर 10 और बन गए, फिर उसके बाद कितने बन गए आपके यहाँ पर, 6 बन गए। तो कुल मिला के आपके हो जाते हैं 43 + 2 45, 45 + 10 आपके 55, और 6, मतलब कुल मिला के
2000 तक जब तक छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो कुल मिला के आपके 61 तो जिले थे और 12 क्या थे आपके यहाँ पर संभाग थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 2000 में 84 संविधान संशोधन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को यहाँ पर 26वां जो प्रदेश है, मतलब 26वां जो राज्य है वो बनाया गया। तो बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का कौनसेवें नंबर का राज्य बना, तो वो कौन सा बना है आपका यहाँ पर 26वें नंबर का राज्य बना है। क्लियर वाली बात। और कब बना ये भी आपका 1 नवंबर 2000 को बना है। डन। आगे देखते हैं यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ तो इसमें से आपके 3 संभाग और 16 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ को चले गए। तो हमारे पास 9 संभाग और 45 क्या रह गए आपके जिले रह गए। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि जब नवनिर्मित मध्य प्रदेश बना, यानी कि हम 2000 के मध्य प्रदेश की बात करते हैं जो कि कुछ आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, सो यहाँ पर 2000 के बाद हम बात करें कई और परिवर्तन हुए, जो परिवर्तन हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर 15 अगस्त 2003 को, क्या 15 अगस्त 2003 को खंडवा से क्या सेपरेट हुआ है, बुरहानपुर सेपरेट हुआ। ठीक है, गुना से क्या बना आपका अशोकनगर बना, ये आपको सर्कल में यहाँ पे गुना दिख जाएगा, गुना अशोकनगर। ठीक है, और शहडोल से क्या बना यहाँ पर अनूपपुर बना। तो ये जो सर्कल है आपको यहाँ पर शहडोल का पार्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब पूछा जाए नॉर्मल कि इस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो 2003 में कौन थे आपके यहाँ पर दिग्विजय सिंह थे, तो इनका नाम याद रखना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर 2008 में 2 और चेंजेस हुए हैं। आपको याद रखना है कि 17 मई को झाबुआ से अलग होके क्या बना है अलीराजपुर बना, और 24 मई को यहाँ पर सींधी से क्या बना है सिंगरौली बना। ठीक है, तो कुल मिला के हम बात करें 2000 तक आपके पास 61 जिले थे, इसमें से आपके 16 जिले कहाँ चले गए, आपके छत्तीसगढ़ को चले गए। तो आपके पास रिमेनिंग कितने रह गए 45। फिर उसके बाद कितने बने आपके 3, फिर 2। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पर कि 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होके आपका क्या बना है आगर और मालवा बना। ठीक है, ये आपका शाजापुर का पार्ट और इससे सेपरेट होकर ये जो पार्ट है आपका क्या बना है आगर मालवा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर अपन बात करें यहाँ पर अब आप पे कितने हो गए हैं 45 + 3 + 2 + 1। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है यहाँ पर कि आपके 12 में से 3 संभाग तो कहाँ चले गए छत्तीसगढ़ में चले गए, तो 9 संभाग आपके रह गए। अब यहाँ पर जो होशंगाबाद जो संभाग था ना, तो हमने 27 अगस्त 2008 को इसका नाम क्या रखा है यहाँ पर नर्मदापुरम कर दिया है, और इसमें बैतूल जिले को बोल के इसका क्या एक प्रकार से फॉर्म चेंज कर दी यहाँ पर। तो इसका होशंगाबाद का जो नाम था वो हमने क्या कर दिया बदल कर नर्मदापुरम संभाग कर दिया है। ठीक है, जबकि आपका जो 10वां संभाग जो है वो 14 जून 2008 को आपका क्या बनाया गया यहाँ पर शहडोल बनाया गया। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि 11वां संभाग भी जो है वो प्रस्तावित है, जो कि आपका कौन सा बनना है छिंदवाड़ा बनना है, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि 2018 है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर क्या बन गया आपका यहाँ पर निवाड़ी बना है, और ये जो है वो आपके सागर संभाग के अंतर्गत आएगा। क्लियर वाली बात। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक बदलाव और है कि अलीराजपुर जिले की जो भावरा नाम का जगह है उसको यहाँ पर 2010 में क्या कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया गया है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है आपके यहाँ पर भाषा के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है यहाँ पर भाषा के आधार पर हुआ है। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर आपको। ठीक है, कई सारे बदलाव हो रहे हैं कि 14 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर देवास से सेपरेट करके यहाँ पर बागली को भी क्या बनाने का वो पार्ट किया है कि नए जिले बनाने की क्या कर दी है घोषणा की है। इसके अलावा एक घोषणा और हुई है कि उज्जैन से अलग होकर आपका क्या बनाया जाएगा आपका यहाँ पर नागदा बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हो गए। ठीक है, सो हमने देखा है यहाँ पर कि 2000 के बाद ठीक है रिमेनिंग कितने ज़िले थे आपके 45 के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसमें 3 आपके नए ज़िले बने। फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पर 2 नए ज़िले बने। ठीक है, फिर इसका देखें एक नया ज़िला और बना। तो
तो इनको आप काउंट करोगे यहाँ पर 45 + 3 48, 48 + 2 कितने हो गए आपके यहाँ पर 50, और ये कितना आपका 51। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि इसके बाद ये जो बना है आपका कौन सा, ये टीकमगढ़ से अलग होकर क्या बना, निवाड़ी बना। तो यहाँ पर ये जो आपके ज़िले हो गए आप वो कितने हो गए, प्लस और कर दो आप इसको 51 के बाद ये कितना हो गया 52वें नंबर का, ठीक है। 53वें नंबर से अगर आपका पूछा है कि 53वें नंबर का जो है वो कौन सा होगा आपका यहाँ पर, नागदा वाला पार्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो 54वें नंबर का जो होगा वो कौन सा होगा आपका यहाँ पर, बागली पार्ट। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर 54 ज़िले हो चुके हैं, ठीक है। चलो, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।